नेकी का बदला। जंगल में नदी के किनारे एक दरख्त के तने में नंदी चूंटी ने अपना घर बनाया हुआ था। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। सारा दिन खाना जमा करने में लगी रहती। इसने अपने घर में बहुत से बीज और अनाज के दाने इकट्ठे कर रखे थे ताकि बरसात के मौसम में इसे खाना तलाश करने में कोई परेशानी न आए। गर्मियों की एक दोपहर चूंटी को प्यास महसूस हुई तो वो नदी किनारे गई। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और चूंटी नदी में गिर गई। पानी बहुत तेज और गहरा था। वो बहने लगी। एक फख्ता नदी के किनारे एक दरख्त पर बैठी चूंटी को बहते देख रही थी। इस ने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और अलिफाड़ कर नदी में चूंटी के पास पानी में फेंक दिया। चूंटी ने फख्ता को पत्ता फेंकते देख लिया था। वो फौरी इस पत्ते पर बैठ गई। पत्ता पानी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ लगा। चूंटी खुश्की पर आ गई। नदी से बाहर आने के बाद इसने भी फख्ता का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया। एक दिन बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसे में फख्ता रिस्क तलाश करने कहीं जा ना सकी। अपने घोंसले में दबकी बैठी रही। सारा दिन दरख्त पर गुजारने के बाद फख्ता को बहुत भूख लगी। जब शाम हो गई और बारिश थम गई तो वो ज़मीन पर खाने के लिए आदेर अलिफादेर ढूंढने लगी, लेकिन कुछ ना मिला। इतने में चूंटी अपने घर से बाहर आई ताकि फख्ता की खैर खबर ले सके। इसे वो सामने ही मिल गई। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो? चूंटी ने पूछा। फख्ता ने कहा, आज बारिश की वजह से कहीं ना जा सकी। खाने को भी कुछ नहीं मिला। बहुत भूख लग रही है। लगता है आज भूखा ही सूना पड़ेगा। चूंटी ने फख्ता से कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने अपने घर में बहुत सा अनाज जमा कर रखा है। मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। वो तेजी से गई और घर से अनाज के दाने लाकर फख्ता को दिए। फख्ता ने पेट भर कर दाना खाया और चूंटी का शुक्रिया अदा किया। चूंटी ने फख्ता से कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुमने मेरी जान बचाई थी। मेरा भी फर्ज था कि मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करूं। मैं सारा दिन मेहनत करके अनाज इकट्ठा करती हूँ ताकि बारिश के मौसम में काम आ सके। तुम भी अनाज इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। हम मिल बांट कर खाया करेंगे। अब फख्ता अनाज के दाने इकट्ठे करके चूंटी को देती। वो उन्हें अपने घर में जमा कर लेती। जब कभी बारिश का मौसम आता, चूंटी और फख्ता मिलकर खाती। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए।